मैं कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा गिव अवे। अपना आप एड्रेस सेंड कर दो, मैं भिजवा दूंगा। तो जीवन में कई मसले हैं, इनफैक्ट खुद की एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े होने लगते हैं। चाहे सामाजिक चयन हो या व्यक्तिगत, लोग उसी को चुनते हैं जो उपयोगी होता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया, आसपास की चीजें छोटी और आसान लगेगी। आपको लगता भी होगा बड़ी बड़ी बातें दूसरों को कहने में अच्छी लगती है। खुद से एक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा और दूसरों के लिए हनुमान। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी का सपना है तो किसी के लिए इमोशन, किसी के लिए उत्साह का कारण है तो कहीं किसी के लिए अवसाद की वजह, किसी के लिए मुमकिन सा दिखता है तो किसी के लिए लगभग नामुमकिन। इसने कितनों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दी और वहीं कितनों की करा दी घर वापसी। इस साल किसी का पहला प्रयास होगा तो कहीं किसी का आखिरी। कोई अपने देखे हुए सपनों को साकार होते देखेगा तो कोई रहेगा दुखी। कितने ऐसे, कितने आप जैसे, कितने मेरे और कितने उन जैसे। नमस्कार दोस्तों, अभी तक मैं पूरे अर्श तक तो नहीं पहुंच पाया, परंतु एक निरंतरता से अर्श की राह पे जरूर हूं। इस वीडियो को देख आपकी थोड़ी बहुत दिनचर्या सही हो सकती है। आप थोड़े साफ सुथरे ऑर्गेनाइज रहने के लिए प्रेरित हो सकते हो। आप अपनी स्टडी पैटर्न को सुधार सकते हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप मेरी इस सेमी स्क्रिप्टेड विजुअल से अपने इस यूपीएससी जर्नी को पहले से थोड़ा और प्रोडक्टिव जरूर बना सकते हो। और तो और आगे वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे के साथ यूपीएससी के भी कुछ फाउंडेशन कोर्सेज की संपूर्ण जानकारी है। इन सब के अलावा और भी कुछ अगर आप इस पार्टिकुलर वीडियो से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी, शायद ही इससे ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊं। परंतु अगर आपकी दिनचर्या मेरी रूटीन से बेहतर है तो आप वीडियो देख अपनी प्रतिक्रिया जरूर बता सकते हो कि मैं और क्या क्या बेहतर कर सकता हूँ। ऑलराइट, आपको लग रहा होगा मैं आखिर इन विजुअल्स में कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली मैं आज के दिन का द हिंदू एनालिसिस देख रहा हूँ और उसे अपने स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट कर उसके नोट्स बना रहा, जबकि आज के द हिंदू एडिटोरियल के बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी मुश्किल भी लग रही, जिससे लगभग हर दिन कभी ना कभी ये जरूर एहसास होता है कि मैंने यूपीएससी जैसी मुश्किल एग्जाम को ही क्यों चुना मैंने ये मुश्किल रास्ता। फिर लगता है कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए, जो कि हमेशा सही भी नहीं होता। कभी कभी मुश्किल रास्ते, मुश्किल परिस्थितियां भी आसान लगने लगती है जब आप अच्छे संसाधनों से घिरे होते हो, जब आप खुद ही खुद को इंटरटेन कर रहे होते हो, मनोरंजित कर रहे हो। हो गई मनोरंजन, अब बारी थी आज की डायरी एंट्री लिखने की। आज मैंने क्या बेहतर किया और क्या क्या बेहतर किया जा सकता था। एक और दिन जिंदगी के गुजर गए, कल का दिन भी इससे अच्छा गुजरे, इसके लिए मैं टू डू लिस्ट भी तैयार करने लग जाता हूँ। कल करने योग्य काम निम्नलिखित है। पहला स्लॉट सीसेट, दूसरा इंडियन इकोनॉमी, तीसरा सेशन करंट अफेयर्स, लास्ट सेशन दिन में जितना पढ़ा सबका कंप्लीट रिवीजन। दैट्स इट। मैं अमूमन दिन को 2 हिस्सों में बांटता हूँ। रीजन मुझे लगता है मैं दिन के पहले हाफ में ज्यादा क्रिटिकल और एक्टिव महसूस करता हूँ। इसके लिए सी सेट और स्टैटिक पोर्शन दिन के पहले हिस्से में रखता हूँ। जैसे अभी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की मदद ले मैं सी सेट कर रहा हूँ। रहेगा सी सेट मजबूत तभी होगा प्रीलिम्स क्लियर। इनफैक्ट आप सबको भी अपने प्रीलिम्स को एक अच्छी राह देने के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 ट्राई करना चाहिए, जिसमें जीएस, सी सेट की क्लासेस, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा और प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी होगा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सिर्फ 5000 से स्टार्ट होती है। पर अगर आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है तो आपको रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 2024 ट्राई करना चाहिए, जिसमें डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, जीएस पेपर के डिस्कशन जैसे और भी सुविधाएं होगी, जो कि सिर्फ 3600 से स्टार्ट होती है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि मैं कुछ यूपीएससी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, तो पेश है यूपीएससी 2025 फाउंडेशन बैचेस 10,999 में।
ऑप्शनल बैचेस 8,999 में, और अगर दोनों का कॉम्बो चाहिए मिल जाएगा सिर्फ 17,999 में। आपकी सुविधा के लिए फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी अवेलेबल है। हाँ, अगर आप दिल्ली, पटना, लखनऊ से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप फिलहाल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जो 2-3 साल के बाद अटेम्प्ट लोगे तो उसके लिए यूपीएससी प्रारंभ बैच, जिसमें आपका बेसिक एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट A to Z कवर कर इंडस्ट्री रेडी की जाएगी 32,999 में। बाकी अगर इन कोर्सेज में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपके भाई का कूपन कोड है ना LAF1K। बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। As I promised, I will show you how do I keep myself organized. झूठ बात है भी नहीं, आप खुद देख लो, खुद देख के बताओ। जो भी छोटे मोटे संसाधनों से मैं घिरा हुआ हूँ वो साफ सुथरे हैं या नहीं, अब खुद देख लो। आपको ये कुर्सी नहीं दिख रही होगी, पहले वाली भी नहीं थी, परंतु मैं उसके साइज के अनुसार खुद को छोटा पा रहा था। और आप जिस पे दिन के लगभग 10 से 12 घंटे बैठ के बिताओ, फिर भी वो दूर से देख आपसे कद में बड़ा दिखे, ये मुझसे रास नहीं आई। और मैंने दूसरी चेयर ऑर्डर कर दी और उसे असेंबल करवा लगा दिया अपने तशरीफ के नीचे। ये मेरे कद से ना ही छोटी थी और ना ही बड़ी। वैसे भी दोस्ती अपने आसपास के लोग और अपने आसपास की चीजें अपने बराबर की हो तो रिश्ता बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आपके साथ लंबी दूरी तय करती है। लगभग 3 घंटे का सीसेट सेशन खत्म होने को ही था कि मुझे भूख भी लगी और मैं किचन की ओर भागा और लगा खाना तैयार करने। मैं पिछले 20 दिनों में अपने अनयूजुअल स्क्रीन टाइम को कम कर फिलॉसफी की किताबें पढ़ता हूँ और उसे कोरिलेट कर अपने जर्नल लिखता हूँ। फिलॉसफी में कभी कभी चीज़ें, टर्मिनोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है। खुद के इनफैक्ट खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े होने लगते हैं। आई डोंट नो ये बातें कितने लोगों को सही लगेगी, बट पढ़ने के दौरान लगता है क्यों कर रही ये चीज़ें, क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर दिमाग ही जवाब देता है, नौकरी लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इज्जत के लिए, रुतबा के लिए। क्यों चाहिए इज्जत, क्यों चाहिए पैसे? सर्वाइवल के लिए, परिवार को खुश करने के लिए। क्यों करना परिवार को खुश? दैट्स वाई मैंने कुछ पॉलिटिकल अप्रोच पे बेस्ड कुछ बेसिक पॉलिटिकल फिलोसफी के बुक मंगवाए थे। एक रिपब्लिक बाय प्लेटो, दूसरा था पॉलिटिक्स बाय एरिस्टोटल। अभी मैंने इसे जस्ट स्टार्ट करा है पढ़ने को। मैं इसे कंप्लीट करते ही अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताऊंगा, जिससे आप भी अपने लिए इस बुक को कंसिडर कर सकते हो। अब बारी थी दूसरे सेशन इंडियन इकोनॉमी की। आज के दिन का ये चौथा घंटा था और मुझे बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा था। मैं वीक में कोई 2 दिन 20 मिनट तक का कोई लाइट आउटडोर वर्कआउट जैसे पुशअप्स लगा लिए, थोड़े दंड बैठक कर लिए, और जब भी मौका मिला तो घर पे ही 15 मिनट का ध्यान कर लिया। मैं अभी जिम को बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ, खाना काफ़ी कम कर दिया हूँ ताकि ज़्यादा देर तक बैठ पाऊँ। पहले खाने सोने जिम में ही निकल जाता था पूरा दिन। बहरहाल इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट कर अब मैं ओपनहाइमर मूवी देख रहा होता हूँ, जो कि मैं 15 मिनट देख चला जाऊंगा अपने टेबल पे। वैसे मैं बता दूं, ये वीडियो 2 से 3 दिनों का कंपाइलेशन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, धीरे धीरे कर एडिट करता हूँ। अब मैंने एक बैलेंस अप्रोच अपना लिया है, जो शायद मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अब मैं 4 से 6 दिनों में आराम से एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ बिना अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज किए। अगर मैं इन दिनों की बात करूँ तो लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो मैं 7 से 10 घंटे की पढ़ाई मुकम्मल कर ले रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है एक डिसेंट तरीका है, एक डिसेंट आवर्स है इतने। इसमें आपको एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाना होता है। इसमें आप अपने सेहत का भी ध्यान रख सकते हो, अच्छा डाइट भी ले सकते हो, अच्छी नींद भी पूरी कर सकते हो। तो अगर आप सब भी इस चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले आप जल्दी उठने की एक हैबिट डेवलप कर लो। और शुरू में हो सकता है तो आप अलार्म की मदद लो, बट अगर आप ये रेगुलरली 15 से 20 दिन तक कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है आपको अलार्म की भी जरूरत। यूं तो जीवन में कई मसले हैं, देखा जाए तो सबके होते हैं, परंतु उन सब में आर्थिक आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। खुद के पैरों पे खड़े होना ही हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। चाहे सामाजिक चयन हो या व्यक्तिगत, लोग उसी को चुनते हैं जो उपयोगी होता है। इसलिए अपनी ताकत, ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए। दुनिया, आसपास की चीजें छोटी और आसान लगेगी। आपको लगता भी होगा बड़ी बड़ी बातें दूसरों को कहने में अच्छी लगती है। खुद से एक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा और दूसरों के लिए हनुमान बन रहे हो। आप देख लेना दोस्तों, मैं करूंगा
खुद के कद को बहुत बड़ा करूंगा। मुझे अपने किए जा रहे मेहनत से उसकी सुगंध महसूस हो रही है। आप भी मेहनत करो, आपको भी कामयाबी की खुशबू महसूस होने लगेगी। आपको लग भी रहा होगा कि मैं ये दिनचर्या क्यों दिखा रहा, क्या ही हो जाएगा इससे, कितना ही वैल्यू जोड़ पाऊंगा मैं। ये बात कितनी सही है ये मुझे भी नहीं पता, बट आई मस्ट से आप इसे रिलेट कर खुद को भी बेहतर बनाने के लिए जरूर प्रेरित होगे। तो मैं कर रहा हूं एक बहुत बड़ा गिव अवे। नहीं, एक्चुअली मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पड़े हुए हैं, तो अगर आप में से किन्हीं 7-8 लोगों को चाहिए तो मैं उन्हें पैन इंडिया कहीं भी डिलीवर करवा सकता हूँ, कुरियर कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ये सब कुछ नहीं करना है। आपको मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। और ये बुक कौन कौन से ये सुन लो पहले। ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पूरा एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत मदद करेगी आपकी प्रीलिम्स में। और पिछले 28 साल के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं वो सारा का कंपाइलेशन है, और एक 10 साल के भी हैं। तो कुल मिला के मेरे पास 7 से 8 बुक है एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो अगर आप में से किन्हीं को भी चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या आप मुझे मेल कर सकते हो। अपना आप एड्रेस सेंड कर दो, मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके आपको भिजवा दूंगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो, यार मुझे पता है कि ये बुक सब कोई खरीद सकता है, ठीक है। तो ये मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास रखे हुए हैं कोई काम के नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के काम आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है। और 7 से 8 लोगों को भिजवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी ही बुक हैं। और अगर उन और 2-4 लोगों का और ज़्यादा मैसेज आए तो फिर भी मैं उन्हें भी भिजवा दूंगा। रिकॉर्ड करते करते रात के लगभग 1 बज चुके होते हैं, फिर भी मैं अपना आखिरी स्लॉट रिवीजन का कंप्लीट करने का सोचता हूँ। रीजन सिंपल है, जहां आपने किसी एक स्लॉट, एक सेशन को मिस किया, एग्जाम को लेकर रिस्क बढ़ जाती है। मुझे लगता है जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसी प्रकार यूपीएससी सीएससी के लिए भी एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि यूपीएससी सीएससी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें आपको वित्तीय जोखिम की संभावना है, जवानी जोखिम की संभावना है, और साथ ही साथ ये एडिक्टिव भी है। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है? देखते देखते आखिरी सेशन भी कंप्लीट हो गया। कल के लिए टू डू लिस्ट भी बना लिए। देखा है तो ये छोटे छोटे बदलाव मुझे मजबूत किए जा रही, बदलते जा रही। हर चीज का बदलना तय है दोस्तों, बस प्रतीक्षा कीजिए। आपको लेकर किसी का नजरिया बदलेगा तो किसी का दिल। जय हिंद।